डियर स्टूडेंट, मैं मंजूषा क्या आप सभी की हिंदी की अध्यापिका आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ग्राम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप लोग क्लास 8 हिंदी विषय का प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चलना हमारा काम है। यह एक सुंदर कविता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य कविता के बिना अधूरा है और इसी कमी को पूरा करने के लिए कविताओं को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस सुंदर कविता को प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सुमन जी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये हमें बताया है कि जीवन में हमेशा हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। यही कविता का मुख्य उद्देश्य है। कवि शिवमंगल सुमन जी ने इस कविता में स्वयं को एक राही यात्री के रूप में प्रदर्शित किया है। चलिए अब हम कविता का सस्वर वाचन शुरू करते हैं। कविता में आपके 7 पैराग्राफ हैं, तो पहले हम 3 पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर आगे की कविता पढ़ेंगे। तो अब कविता शुरू करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। परिचय कहूँ राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चल हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गतिमति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। चलिए अब हम कविता का भावार्थ अर्थ समझ लेते हैं। कवि ने अपने आप को इस कविता में एक यात्री के रूप में प्रस्तुत किया है और वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास गति प्रबल पैरों में भरी, कि जब हमारे पास इतनी गति है तो एक जगह खड़े रहकर भिखारी की तरह हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे सफलता चाहिए। जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती तब तक रुकना नहीं है। हमें अपने जीवन पथ पर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक विराम भी नहीं लेना है, रुकना भी बिल्कुल नहीं है। इसी का नाम जीवन है। चलते रहना ही जीवन की एक गति है। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। यहाँ कवि अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी के लिए कह रहा है कि तुम मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में साथ दिया तुमने, बहुत अच्छा, इससे मेरा जो बोझ था वो थोड़ा सा बट गया और रास्ता, ये जीवन रूपी जो रास्ता है वो बड़ी अच्छी से कट गया। अर्थात जब हमें जीवन रूपी राह में कोई साथी मिल जाता है तो हम अपना सुख दुख बांट लेते हैं और जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। 3rd पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ कवि अपने जीवन को अपूर्ण कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जीवन तो अपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। कभी जीवन में बहुत कुछ पाता है तो कभी खो भी देता है, कभी आशाओं से घिर जाता है तो कभी निराशाओं से भी घिरता है। आशा जब आती है तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब निराशा मनुष्य के मन में घर कर जाती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी प्रसन्न भी होता है, कभी रोता भी है। लेकिन वो ये कहते हैं गतिमति न हो अवरुद्ध, लेकिन इस जीवन यात्रा में हमारी गति कभी भी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसका ध्यान आठों याम है, हमें इसका ध्यान आठों पहर रखना है। याम का मतलब यहाँ पर पहर है। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, उन्हीं को बोला गया है यहाँ पर। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, अर्थात हमें निरंतर चलते ही रहना है इस जीवन रूपी यात्रा में। अब कविता को आगे समझने के लिए जो शेष पंक्तियाँ आपकी बची हुई हैं उनका पहले हम सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे।
इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता, बाम है चलना हमारा काम है चलना हमारा काम। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी जो गिर गए सो गिर गए। रही हरदम उसी की सफलता, अभिराम है चलना हमारा काम है चलना हमारा काम है। फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया, मूंद कर पल के सहज दो घूंट हंस कर पी गया। सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में अर्थात इस विशाल बहते हुए समुद्र या नदी रूपी विश्व में किसको नहीं बहना पड़ा, सभी को बहना पड़ा। किसको नहीं बहना पड़ा अर्थात सभी को बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, चाहे वो कोई बड़ा संत हो, महापुरुष हो, है ना, कोई बड़ा राजनीतिज्ञ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं आया। अर्थात सभी को सुख दुख सहना ही पड़ा है, भोगना ही पड़ा है। कभी यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता बाम है। वो कहते हैं कि हम तो अपना कर्म करेंगे तब हमें सफलता मिलेगी, अर्थात मुझे भाग्यवादी नहीं बनना है। अगर मुझे असफलता अपने जीवन में मिलती है तो मैं यह नहीं कहूँगा कि ईश्वर मेरे खिलाफ है। यहाँ विधाता बाम है, बाम का मतलब यहाँ पर खिलाफ है, अर्थात वे यहाँ कह रहे हैं कि हमें कर्मवादी बनना है, अतः हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अगले पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा। मैं अपने आप को कि मैं संपूर्ण हो जाऊं, किसी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, इसी उधेड़ बुन में वो जीवन भर भटकते रहे और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा और इस जीवन पथ पर उन्हें कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि निराशा क्यों मुझे, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, अर्थात हमें भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन आशा निराशा सुख दुख का ही नाम है। इसलिए हमें साहस के साथ, जीवन इसी का नाम है क्योंकि आशा निराशा सुख दुख का ही जीवन नाम है, इसीलिए हमें साहस के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी जो गिर गए सो गिर गए, है ना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी पथ में बहुत से उनके साथी साथ चलते रहे और कुछ जीवन की कठिनाइयों से टूटकर बीच में ही हार मान गए, लेकिन फिर भी गति ने जीवन की रुकी, लेकिन फिर भी जीवन की गति रुकी नहीं, अर्थात जो गिर गए सो गिर गए, अर्थात जिन्होंने हार मान ली वो इस जीवन रूपी पथ पर आगे ही नहीं बढ़ सके। लेकिन जो चलता रहता है ना, उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। अंतिम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं कि फ़कत ये जानता जो मिट गया वह जी गया, मूंद कर पलकें सहज दो घूंट हंस कर पी गया। वही व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है जिसने कठिनाइयों को हंस करके कड़वे घूंट के समान पी करके निगल गया। जो कठिनाइयों को इसने सहजता से स्वीकार कर लिया, वही आगे इस जीवन यात्रा में बढ़ पाएगा। अर्थात जिसने अमृत मिला हुआ गरल, सुधा का मतलब होता है अमृत,
और मिश्रित में मिला हुआ, गरल का मतलब विष, सुधा अमृत में मिला हुआ विष जिसने पी लिया वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। वही साकी का जाम है, अर्थात चलना ही जीवन का काम है, रुकना नहीं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना है और अपने लक्ष्य को आप ज़रूर एक न एक दिन प्राप्त कर पाओगे अगर सफलता के साथ आगे बढ़ोगे तो। धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये कविता समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।